नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक माह की पीपल पतवारी की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में गुजरी रहती थी और उसके पति और बेटा गांव के बाहर कमाने के लिए गए थे। उसके पास एक गाय थी और उसकी बहू थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जा ये दूध दही बेच कर आ। उसकी बहू इसके पहले कुछ भी नहीं बेचने गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करती, इसलिए दूध और दही लेकर बेचने चली गई। रास्ते में उसको देखा कि कार्तिक माह की औरतें पीपल सींच आई हैं। उन्हें देखकर वो उनके पास गई और उनसे कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? वो औरत बोली, हम पीपल और पतवारी सींच रहे हैं। उसके कार्तिक माह के बारे में कुछ पता नहीं था, उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, कैसे करने की क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता? औरत ने उन्हें बताया कि ये कार्तिक माह में किया जाता है। कार्तिक माह में बहुत प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक माह पीपल पतवारी सींचने से अन्न धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी वापस मिल जाता है। अब सब सुनकर वह वह बहू बोली, जो तुम पानी से सींच रही हो वो मैं दूध दही से सींचूंगी। बहू सच्चे मन से आती और सारा दूध दही पीपल और पतवारी को चढ़ा जाती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती और कार्तिक महत्व सुनती और कार्तिक की कहानी सुनती, और उधर उसकी सास माँ सोचती कि बहू दूर दूध दही बेचने गई, इसलिए उसको देर हो रही है। अब सास बहू से पैसा मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, ये महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक माह का महीना पूरा हुआ और कार्तिक पूर्णिमा आई तो बहू को डर लगने लगा कि अब क्या करे। अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होगी। बहू गई और पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल में प्रकट हुए भगवान तो उनसे पूछा, यह क्यों बैठी और क्यों रो रही हो? तो वह बोले, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगते। और वह पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन ये पत्थर डालियाँ और पत्ते हैं, ये सब ले जाकर अपने घर के गुल्लक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसा लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, पैसा मैंने लाया है, गुल्लक में रख दिया। जैसे ही सास ने गुल्लक फोड़ा तो देखते ही देखते उसकी आंखें चौंधिया गई, फटी की फटी रह गई। गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर पत्ते और लकड़ियां हीरे मोती में बदल गए थे। उन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से लाई हो? ये तो दूध दही के कीमत नहीं है। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताया कि मैंने दूध दही तो पतवारी सींचते थे और पैसे मांगने पर पीपल ने मुझे पत्थर पत्ते और लकड़ियां दिए थे। गुल्लक में रखने को कहा, जो हीरे मोती में बदल गए। तब सास ने सोचा, पीपल पतवारी किसी की कृपा करेंगे तो नहीं? और वह बोली, किसी एक पर कृपा तो नहीं करेंगे। वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। जब कार्तिक माह का महीना आया तो सास बहू से दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा? वो तो सारा दूध दही बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं दूध दही बेच कर आती। उसने दूध दही बेच दिया। जो उसमें लगा हुआ बर्तन में था दूध दही, उसको धोकर पीपल और पतवारी पर दे दिया, मतलब डाल दिया। कार्तिक माह का महीना बीता और पूर्णिमा आने पर एक दिन पहले सास ने बहू से कहा कि मुझसे पैसा मांगो। बोली, बहू भी सास से पैसा मांगने लगी, लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने
सास से पैसा मांगा तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तो पीपल के देवता प्रकट होकर उसे रोने का कारण पूछने लगे। तो वह बोली, बहू ने मुझसे दूध दही के पैसे मांगे। तब पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ये पत्थर, पत्ते और लकड़ियाँ हैं, ये ले जाकर अपने घर के गुल्लक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने जब गुल्लक फोड़ा तो देखा कि उसमें ढेर सारे कीड़े मकोड़े चल रहे थे और उसमें से कुछ गंदी बदबू भी आ रही थी। बहू ने सास से पूछा, ये क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल पतवारी, तूने तो धन दिया था मेरी बहू को, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए हैं? तब कार्तिक माह के प्रकट देवी देवताओं ने दर्शन दिए। बोले, बहू ने कार्तिक माह में पूजन सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने लालच में आकर कार्तिक का पूजन किया है। सास ने कार्तिक के देव से क्षमा मांगी और बोली, एक कार्तिक के देव, मेरी भूल क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत लालची औरत हूँ, मैं लालच में आ गई थी। मेरी बहू ने जब गुल्लक फोड़ा था तब उसमें हीरे मोती निकले थे उसके में, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ये ऐसा ही करके धन कमा लूँ और अपने बहू को घर से बेदखल कर दूँ। मेरी बहू सच्चे मन से स्थापना दान पूजा करेंगी, ये मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं भी ऐसे करती। लेकिन मैंने तो दूध बेचकर वो ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया है। वैसे भी अगले साल मैं और मुझे क्षमा कर दीजिए। अगले साल मैं और मेरी बहू पूजा दान धर्म सच्चे मन से करेंगे, पीपल पतवारी भी सींचेंगे। पीपल पतवारी के देवी देवता क्षमा जैसे सास बहू के अन्य धन्य दिए और यह कथा सुनते और सुनाते हुए जो हुंकार भरते हैं उन पर आपकी कृपा बनी रहे। ऐसे में हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे। किसी को भी ये जो कथा सुनता है उसके घर में धन दौलत की कभी कमी ना हो।